हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम ठाकुर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लू स्काई 0089 पे। आज हम आपको दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर दशहरे की धूम को बहुत अच्छे से बताएंगे और दिखाएंगे। ये दंतेश्वरी माता की मंदिर है। जय माँ दंतेश्वरी। इनकी पावन जो चरण हैं हमारे बस्तर जो क्षेत्र में पड़े हैं, जिन पे यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं बहुत अच्छे से पूर्ण होती हैं और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये बस्तर दशहरा का साल में एक बार आयोजन किया जाता है, जहाँ पर माता रानी के चित्र को लाया जाता है और 75 दिन का दशहरा मनाया जाता है। लोगों की भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, पर कोविड-19 के चलते इस साल इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और यहाँ जो लोग हैं वो इस कोरोना वायरस महामारी से दूर रहना चाहते हैं, ताकि बस्तर दशहरे को लोग दूर से ही देखना पसंद कर रहे हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोगों की जमावड़ा यहाँ पर लगी है, लेकिन जिस प्रकार से हर साल यहाँ पर जो जमावड़ा लगी रहती है वो इस साल नहीं दिखा। ये बस्तर दशहरे के सभी आदिवासी और यहाँ के कुछ लोकल जो रथ की परिक्रमा पूरे दंतेश्वरी मंदिर के चारों ओर से की जाती है। यहाँ पर हर गांव क्षेत्र से 45 लोगों को लाया गया है। इस साल दशहरा की धूम बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। देश विदेश से लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं और बस्तर दशहरे का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये प्रथा बहुत सालों से चलते हुए आ रही है। यहाँ पर जो रथ खींचने की प्रथा है वो शायद ही कहीं और देश में और सिटी में पाया जाता है, लेकिन बस्तर क्षेत्र के वासी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बस्तर दशहरे की धूम को बहुत ही मनोरंजन तरीके से मनाया जाता है। साल का ये पर्व बहुत ही खूबसूरत होता है। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से बस्तर दशहरे का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस साल लोगों की भीड़ कम दिख रही है। आप लोग सभी जानते हैं कि लोगों की भीड़ दिखना कम किस कारण से हो गई। कोविड-19 महामारी के कारण हर क्षेत्र में, हर देश में, सभी जगहों में पाबंदी लगा दी गई है और बस्तर दशहरे के आनंद को लेने आगे हम चलते हैं। बस्तर दशहरा की धूम को देखिए। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं राजा प्रवीण चंद्र भंज देव की जो प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत है और ये हमारे राजा जी जो बस्तर के वासी थे और बस्तर में इन्होंने राज दरबार को बसाया है। ये लोगों की भीड़ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दशहरा का ये पावन अवसर बहुत ही खूबसूरत होता है, जो बस्तर दशहरे में पूरे रात दरबार को लाइटिंग से सजाया जाता है। लोगों की भीड़ बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ हर साल की तरह जोगी बैठाया जाता है, जो सिरासार भवन में स्थापित है। ये जोगी महाराज को जी बैठाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाने बाजे के साथ में माता जी की छत्र को रथ की से उतारा जाता है और माँ दंतेश्वरी के अंदर मंदिर में उनकी छत्र को लाके स्थापित किया जाता है। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि माता जी की छत्र को राज दरबार के अंदर लेके जा रहे हैं, जहाँ माँ दंतेश्वरी मंदिर भी विराजमान है। हाय दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के साथ में आप लोगों का स्वागत कर। चलिए अब आपको हम नए रथ की ओर लेके चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे गांव के आदिवासी लोग इन्हें बनाते हैं और ये 75 दिन के दशहरे से चालू होता है इसको बनाना। इसके लकड़ी के पहिए बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बनाया जाता है, जिसमें माता जी दशहरे के आखिरी दिन में इसी रथ पे बैठाकर पूरे भ्रमण किया जाता है और इसमें राजा जी को भी बैठाया जाता है। ये हमारा सिरसार भवन है जो वीडियो में मैंने पहले आपको दिखाया था कि यहाँ जोगी जी महाराज को बैठाया जाता है। चलिए हम बस्तर दशहरे की आगे रौनक और रोमांचक भरे दृश्य को आगे आपको और दिखाते हैं। बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही जोरों शोरों से इस रथ को खींचा जाता है। ये गोल बाज़ार का चौक है जिसे हम जस्तम चौक भी कहते हैं। इस रथ को अब दंतेश्वरी मंदिर के चारों ओर से इसकी भ्रमण करवाया जाता है। लोगों को गांव-गांव से शासन प्रशासन उनको बुलाती हैं ताकि इस रथ को खींचने के लिए जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको खींचने के लिए बुलाती हैं। साथ में पुलिस प्रशासन की भी सिक्योरिटी दी जाती है।
हमारे बस्तर क्षेत्र में ये रथ जो प्रथा है बहुत सालों से चलते आ रही है, जो राजाओं के ज़माने से। देखिए किस प्रकार से इस रथ को खींच रहे हैं, लोगों की कितनी भीड़ है। और ये सारे कोविड-19 की सुरक्षा में हैं। लोगों ने सभी ने मास्क लगाया हुआ है और एक अलग प्रकार से इन्हें टोपी देके एक लोगो दिया गया है, ताकि इस रथ को खींचने के लिए दूसरे लोग ना आए और गांव के लोग ही इस रथ को खींचें। सभी की कोरोना टेस्ट कराया गया है और देखिए किस प्रकार से रथ को खींचा जा रहा है। धक्का मुक्की लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। शासन जो पुलिस प्रशासन है वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना किसी के साथ ना हो, इसीलिए हमेशा सिक्योरिटी के साथ में इस रथ प्रथा चलन को बनाए रखने के लिए की जाती है। चलिए आपको आगे का दृश्य हम दिखाते हैं। चलिए हम आपको रथ और करीब से दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। रथ को लोगों की भीड़ किस प्रकार से खींच रही है और रथ कितने करीब आके और भी सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। रथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। ये बस्तर दशहरे की धूम हमेशा बरकरार रहेगी और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में जो नए हैं इस चैनल पे वो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।